Good morning to all of you. Today we'll start our chapter number 4, that is the chemical bonding and the molecular structure. And topic for today is the hybridization. इससे पहले अगर आपने जो टॉपिक किया था दैट इज़ द ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट हमने की थी, जिसमें हमने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से। और ओवरलैपिंग किसकी होती है, दैट इज़ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। जब और ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तो जो उनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रीज की, तो ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं तो ज्योमेट्री होती है किसी भी, या शेप है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो किस पे डिपेंड करती है। और अगर हम बात करें जैसे कि अगर आप CH4 की बात करें तो CH4 इज द टेट्राहेड्रल इन शेप, जो उसकी शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होता है। और उसके जो बॉन्ड एंगल हैं वो कितना होता है, दैट इज 109.5 डिग्री। अगर हम बात करते हैं कि जो शेप है, उस शेप को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक न्यू कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी एक्चुअली में किस पर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। अगर हम बात करें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से ही हमेशा बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पर हम एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो शेप्स और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेगा, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन हम यूज़ करेंगे वो आपको हेल्प करेगी मॉलिक्यूल के शेप्स के बारे में, जो भी हमारे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें एटम्स, अगर हम कहें काफ़ी एटम्स कंबाइन होकर क्या करते हैं, जब वो मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो किसकी हेल्प से बताने वाले हैं हम। जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तो आप बता सकते थे वेस्पर थ्योरी के बेसिस पर, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री या शेप जो है वो हम बताने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से भी बता सकते हैं, वेस्पर थ्योरी की हेल्प से भी बता सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन है क्या और उसकी नीड क्यों हुई, वो भी आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन को समझना है, फिर उसको बताएंगे हम यहां पर क्यों पहुंचे और कैसे पहुंचे। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स as the atomic orbital with the same energy and same shape. These orbitals are known as hybrid orbital and this process is known as hybridization. तो hybridization में हमने क्या कहा कि जब भी हम क्या करेंगे, दो orbitals या दो से ज्यादा orbital, when two and more than two orbitals, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, of different एनर्जी, और कैसी, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। तो जो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं, कौन से, एटॉमिक ऑर्बिटल, उनको आपने इंटरमिक्स करना है, आपस में मिक्स कर देना है, और दे विल फॉर्म द सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल। अगर आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो दो ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, अगर आपके तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो तीन ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। ऐसे अगर हम चार ऑर्बिटल लेंगे तो चार ही बनेंगे। तो उस बेसिस पर हम क्या कह रहे हैं, नेम, जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे उनका नंबर क्या होगा, सेम। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, विद सेम एनर्जी एंड सेम शेप। जब एनर्जी उनकी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उनकी एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और एनर्जी भी सेम रहेगी और उसकी शेप भी सेम रहेगी, जो उसकी जो ज्योमेट्री है, शेप है, उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगी। और जो ये ऑर्बिटल्स बनेंगे आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड दिस प्रोसेस of intermixing of the orbital of slightly different energy to form the same number of new orbital with same energy or with the same shape is called हाइब्रिडाइजेशन। तो ये प्रोसेस हमारी हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसके रिक्वायरमेंट क्यों, इसको समझना ध्यान से। सबसे पहले मान के चलते हैं, अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को पता है, दैट इज 1s2 2s2 2p2। तो हमने यहाँ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर दिया, 1s में 2 है, 2s में 2 है, 2p में 2 है। अगर हम यहां पर बात करें तो जो ये आपको हाफ फील्ड नजर आ रहे हैं, यहां पर कितने हैं, ओनली 2। अगर हम ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट को लेके चलें तो इट कैन फॉर्म ओनली द 2 बॉन्ड्स, क्योंकि ये तो ऑर्बिटल जो है ऑलरेडी क्या है, पेयर्ड है, तो इसका मतलब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इस स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। नॉर्मल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये सिर्फ आपके जो मॉलिक्यूल बना सकता है, दैट इज CH2 CCl2, तो इन्हीं को फॉर्म कर सकता था। क्योंकि अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो कितनी दिखा रहा है, यहाँ पर 2 दिखा रहा है, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के बेसिस पे। जैसे बताया था कि बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जो क्या है, अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो अगर हम देखें तो इट विल फॉर्म ओनली CH2 एंड CCl2। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वो CH4 है, CCl4 है,
और इसमें भी जो मेन पॉइंट आएगा जो आपकी अभी आपको बताते हैं, जो मैंने अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन का रीजन दिया, वो भी आपको क्लियर होगा। अगर हम यहां पर देखते हैं तो हमने क्या किया, यहां हम एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको बोलते हैं प्रमोशन। प्रमोशन कंसेप्ट को हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि जो भी हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं जो लोअर एनर्जी के हैं, तो वहां से हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर एनर्जी लेवल पर भेज देना है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ excitation of the electron from lower energy level to the higher energy level is the main due to the promotion concept। तो promotion concept का मतलब हम उसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और जो स्टेट बनेगी वो उसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में हुआ क्या, हमने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के कहां पर, पी में भेज दिया। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दिस इज द 1 2s 2p के में कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहां पर टोटल अगर देखें अनपेयर्ड कितने हैं, 4। तो इसका मतलब यहां पर अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो ये जो s की ओवरलैपिंग है और जो p की ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या सेम होता है, नहीं होता है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम यहां पर जो ओवरलैपिंग चेक करेंगे, दैट इज द s ओवरलैपिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द p ओवरलैपिंग। लेकिन अगर हम CH4 के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें जो CH बॉन्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग तो CH बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए, कि जो S वाला बनाएगा वो डिफरेंट होगा और P वाला जो बनाएगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके स्ट्रक्चर को चेक करते हैं CH4 को, तो उसमें जो CH बॉन्ड हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हाउ दैट वन इज पॉसिबल, तो वहां पर हमने जो न्यू कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया वो क्या थी, द इक्विवेलेंट बॉन्ड इन CH4 कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द न्यू कंसेप्ट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहां पर हमें एक नई कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी कि जब उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स बनेंगे, कौन से, हाइब्रिड ऑर्बिटल। न्यू ऑर्बिटल को क्या बोल रहे हैं हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उनकी क्या चीज सेम है, दैट इज शेप भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है कि उसकी एनर्जी और शेप क्या रहने वाली है, सेम रहेगी। तो अगर वो सेम है तो उसके जितने भी बॉन्ड्स बनाएगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, सिमिलरली जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे सभी। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप्स होती हैं, उसमें बहुत सारी टाइप्स आने वाली हैं, जिसमें sp sp2 sp3 और अगर हम डी ऑर्बिटल को भी इंक्लूड करें तो sp3d sp3d2। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें से हम फर्स्ट करने वाले हैं दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। जो sp हाइब्रिडाइजेशन उसमें आप नोट करेंगे कि जो नाम से ही पता चल रहा है कि 1 s ऑर्बिटल और 1 p ऑर्बिटल, तो ये s ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है, ये p ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है। यहां पर हम जो टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो क्या है, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल। तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो दे विल फॉर्म द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज का मतलब जो उनकी शेप और एनर्जी क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो अगर हम यहां देखें तो इनकी शेप और एनर्जी क्या है, सेम है। तो अगर हम यहां पर देख रहे हैं आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, एक्चुअली में ये अगर मैं यहां पर दिखाता हूं तो ऐसे करके ये वाला यहां पर मैंने अलग से बना दिया, ये दिख रहा है आपको कि ये वाला जो लोब है, एक लोब बड़ा हो गया और एक लोब छोटा हो गया। तो छोटे वाला जो आपस में क्या करेगा, पेयरिंग करेगा और ओवरलैपिंग करेगा, जिससे कि बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये इसके साथ क्या कर रहा है कि सेंटर में अगर हम देखें तो हम इकट्ठा दिखा रहे हैं इसको कि ये जो हमारा sp ऑर्बिटल जो बनेगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, उसमें आपको जो पॉइंट समझना है मेन, उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे उनकी शेप और एनर्जी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। क्योंकि अगर हम S और P की बात करें तो शेप डिफरेंट है, एनर्जी भी डिफरेंट है, लेकिन जब वो कंबाइन होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनर्जी को और प्रोसेस होगी हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद जो ऑर्बिटल्स आपको न्यू ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, उनकी शेप और एनर्जी सेम होगी और वो इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल किसमें करते हैं, बॉन्डिंग में। और बॉन्ड किससे बनता है, हमेशा ओवरलैपिंग से। तो जैसे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, वो भी बॉन्ड बनाएंगे, और नॉर्मल जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो भी ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो क्या करेंगे, नॉर्मली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि बाकी के ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और बॉन्ड हमेशा ओवरलैपिंग से ही बनेगा। इस पॉइंट को नोट डाउन करना। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये हमारे ऑर्बिटल हैं कितने बने। अगर एक S है और एक P है तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 2 ऑर्बिटल बनेंगे।
और कौन से होंगे, दैट इज sp sp। तो हमारे पास दो ऑर्बिटल हैं, दैट इज sp एंड sp। तो इसको भी sp और इसको भी sp से रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपको बताया था कि एनर्जी भी सेम होगी, शेप भी सेम होगी, तो उनका सब कुछ सेम रहने वाला है। तो इस तरीके से मैंने ये भी बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके फॉर्म होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर sp2 लेता हूँ तो कितने होने चाहिए, 1s एंड p2, तो टोटल कितने हो गए, 3 आपके क्या बनेंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। जब नेक्स्ट आएगा तब आपको क्लियर होगा। अभी यहां पर आपको ये चीज समझनी है कि जो sp है ये शेप के बारे में बताने वाला है कि जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा वो शेप क्या देने वाला है। अगर इन दोनों ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे तो इट विल गिव्स द लीनियर शेप। कैसे देगा लीनियर, समझना इसको ध्यान से। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल BeF2 BeCl2, अगर हम इन एग्जांपल्स को फाइंड आउट करें तो आप क्या नोट करेंगे, अगर मैं नॉर्मल ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट को लेके चलता हूं तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में है, दैट इज 1s2 2s2। तो दिस वन इज ऑलरेडी पेयर्ड। अगर ये ऑलरेडी पेयर्ड है तो ये क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो BeCl2 या BeF2 पॉसिबल ही नहीं है, बन ही नहीं सकता है। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट विल एक्सप्लेन व्हाई BeCl2 इज पॉसिबल और व्हाई BeF2 इज पॉसिबल एंड व्हाई इट्स शेप इज लीनियर। तो अब हम जो शेप है, ज्योमेट्री है, उसके बारे में समझेंगे अच्छे से। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर हो गई। 1 इज द ग्राउंड स्टेट जो आपको क्लियर है, 2p यहाँ पर एम्प्टी है, लेकिन आपको पता है 2p अगर हम बात करें तो पॉसिबल है। बेरिलियम की जब हमने क्या की, एक्साइटेड स्टेट, तो प्रमोशन किया, इलेक्ट्रॉन का जंप करवा दिया हमने 2s से 2p के अंदर, तो 1s 2 2s1 2p1। अब होगा क्या, यहाँ पर हाइब्रिडेशन की प्रोसेस को हमने इंट्रोड्यूस किया तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होंगे दे विल फॉर्म द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल विच इज sp sp। तो बेरिलियम का जो ऑर्बिटल यहाँ फॉर्म हुआ दैट इज sp sp। यहां पर भी अगर हम देखें तो लोब वही है, ध्यान से देखें तो ये हमारा डार्क कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझेंगे, वैसे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये वाला पोर्शन देखो, ये जो डार्क किया मैंने, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा होगा यहां से। तो दिस वन इज द फर्स्ट लॉब। अगर हम इसको देखें तो ऐसी दूसरी लॉब भी बनेगी जो लाइट है। तो इस तरीके से हमारी दो लॉब्स तैयार हो गई। अगर हम देखें छोटे वाली ये वाली है और बड़े वाली ये वाली है, तो इस तरीके से उधर वाले में भी देखेंगे तो दोनों की शेप, ज्योमेट्री और सब कुछ सेम है। और जब इनकी एनर्जी सेम है तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि ये एक दूसरे से ऐसे अरेंज होंगी कि इनके अंदर जो रिपल्शन हो मिनिमम हो, और वो कब होगी, जब एंगल कितना हो, 180 का। तो अगर हम यहां पर बात करें इनके बीच में जो अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इस 2s और इस 2p अगर इनकी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे तो जब एनर्जी इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो इट विल गेट द 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल गेट द 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास होगा। अब होगा क्या, अब इन्होंने ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हैं तो इसमें जो p ऑर्बिटल है दैट विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो जो पार्टिसिपेट करेगी वो p ऑर्बिटल होगी। तो ये कहां से आ गया, अगर हम फ्लोरीन लें तो उसकी p ऑर्बिटल और उसका एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और यहां क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग होने से एक बॉन्ड फॉर्म होगा। यहां पर भी अगर हम देखें तो इस तरीके से यहां पर भी क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। तो यहां पर कौन आ जाएगा, फ्लोरीन। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये Be और ये बॉन्ड फॉर्म हुआ ओवरलैपिंग से। तो दिस इज द शेप ऑफ BeF2 विच इज लीनियर। तो इस तरीके से हम इनकी शेप्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 होगा और उसके पीछे रीजन क्या है। और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो वो लीनियर होगी, जो किससे मैच करेगी, अगर आपको याद हो, दैट विल रिजेंबल विद AB2। तो जो अगर आपको वेस्पर थ्योरी के साथ इसको रिलेट करना है तो AB2 क्या होगा, sp के अकॉर्डिंग आएगा। इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वन इज द हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वन इज द s ऑर्बिटल एंड देयर आर द 2p ऑर्बिटल। तो हमने एक s लिया और दो p ऑर्बिटल्स लिए, इनको आपस में क्या किया, इंटरमिक्स किया, और जो न्यू ऑर्बिटल जो मिलेगा दैट विल बी द sp2। और टोटल नंबर कितने होंगे, 1 2 3। तो देयर आर द 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और वो अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, लाइक दिस वन। इन सभी के बीच में जो एंगल होगा दैट इज 120। तो अगर हम यहाँ देखें इन सभी की शेप और एनर्जी क्या है, सेम है, तो वो अपने आप को वैसे रीअरेंज करेंगे और स्पेस के अंदर
किस अरेंजमेंट में आएंगे, दैट इज सभी के अंदर एंगल कितना होगा, दैट इज 120 एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड ट्रायगोनल प्लेनर, जो किससे रिजेंबल करता है, लाइक AB3 कैटेगरी आपको याद होगी जो हमने वेस्पर थ्योरी में चेक की थी, तो AB3 से जो रिजेंबल करती है। अगर हम यहां पर देखें तो जो sp2 है वो AB3 से रिजेंबल करेगी, जबकि sp किससे रिजेंबल कर रही थी, अगर हम बात करें तो AB2 से। यहां पर AB3 से sp2 रिजेंबल करेगी। और इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो BF3 या BCl3 की बात करते हैं। नॉर्मल अगर हम चेक करें तो ग्राउंड स्टेट में इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका नंबर कितना होता है, दैट इज 5। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट विल बी द 1s2, दिस इज द 1s, दिस इज द 2s एंड दिस इज द 2p, 1s 2s 2p। तो अगर हम यहां पर देखें तो जो 1s है और ये 2s और 2p, जो आपको पता है कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है दैट विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली, और जो बॉन्डिंग है उसमें भी यही पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो 2s और 2p को अगर देखें तो ये तो हमारा पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड हमने बताया था। अगर नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल लेते तो इसके अकॉर्डिंग तो इसके साथ सिर्फ एक ही जो बॉन्ड है वो फॉर्म होता, लेकिन ये एक्चुअली में कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है। हाउ दैट वन इज पॉसिबल, तो इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो नई कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसको हम बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसको अच्छे से समझना है। तो हमने क्या किया, इसकी प्रमोशन की और एक्साइटेड स्टेट में इसको लेके चले गए। तो हमने क्या किया, 2s से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के 2p में भेज दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 3। तो हमने क्या किया, इन ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरमिक्स कर दिया। 1s और 2p को मिक्स करने पर आपको क्या मिलेंगे, 3 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी विच इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और बोरॉन के ऑर्बिटल आपस में कैसे अरेंज होंगे, हम इसके लॉब की बजाय हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, थोड़ा कट लगा देते हैं यहां पर। तो दिस वन रिप्रेजेंट द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी, शेप और साइज सेम है। तो 3 हमें ऑर्बिटल मिल गए और तीनों में इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, दैट इज 1 1 एंड 1। अब आपको पता है बॉन्ड जो फॉर्म होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में अगर हम यहां पर फ्लोरीन लेते हैं या क्लोरीन लेते हैं तो जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है दैट विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग एंड दैट इज द p ऑर्बिटल। और p की शेप आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज दिस वन, डंबल शेप होती है, आपको याद होगी। तो इस तरीके से अगर हम यहां पर देखें और इस ऑर्बिटल को भी ओवरलैप करवाएं तो आप क्या नोट करेंगे, इस तरीके से हम बना देते हैं इसको। तो ये ओवरलैपिंग करेगा। और यहां पर भी देखें तो ये आपका यहां पर आएगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा। ये को कहां से आया, मान के चलो फ्लोरीन से आया, ये भी फ्लोरीन से आया, ये भी फ्लोरीन से आया। तो दिस इज द शेप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। तो BF3 में अगर हम देखें तो एक फ्लोरीन यहां पर है, दूसरा फ्लोरीन यहां पर है, तीसरा फ्लोरीन यहां पर है, और इन सभी में एंगल कितना, दैट इज 120 डिग्री। सभी का एंगल इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब उनकी शेप और एनर्जी सेम है तो एंगल भी सेम होगा, दैट इज 120। और अपने आप को ऐसे रेंज करेंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो, तो 120 पर रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम। और इसकी जो शेप होगी दैट विल बी द ट्रायगोनल प्लेनर। तो क्या शेप बनेगी इसकी, ट्रायगोनल प्लेनर। और अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछे दैट विल बी द sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो दिस वन इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको अच्छे से नोट डाउन करना है और इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करना है। और जो मॉलिक्यूल्स हैं आपको sp और sp2 इनकी शेप्स को मैक्सिमम आप बना के देखेंगे, तभी आपको क्लियर होगा। इनकी जो ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, इनको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको ड्रॉ करके देखेंगे और इससे रिलेटेड जो NCERT के क्वेश्चन है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको आपने ट्राई करना है।